डिज़ायरलेस होना कोई डिज़ायर नहीं है, डिज़ायर्स का परिपक्व हो जाना, मैच्योर हो जाना। क्योंकि ये तो कोई जब वहाँ पहुँच जाता है तो कहता है कि ये ब्लिस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं डिज़ायर से ऊपर हूँ, तो हमारे लिए एक डिज़ायर बन जाती है कि ये अच्छा है। अगर इतना ब्लिस इनको डिज़ायरलेस होने से आ रहा है तो हमको भी डिज़ायरलेस होना है। इसलिए वो कोई एम्बिशन या कोई नई डिज़ायर नहीं है, वो चीज़ों को समझते चलने का, महसूस करते चलने का एक मुकाम है। एक दिन जाकर तुम उस मुकाम पर ठहर जाते हो, उसको पैदा नहीं किया जा सकता। डिज़ायरलेसनेस आ जाती है, लेकिन जब डिज़ायर्स को गौर से देख लिया जाता है, पूरा कर लिया जाता है ये नहीं। जैसे कुछ लोग इस सिद्धांत को ऐसे लगाते हैं, जीवन में हर चीज़ का अनुभव ले लो, डिज़ायर्स जो हैं सब पूरी कर लो, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े स्टूपिड हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एक बार अनुभव लेने के बाद ही तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं, तुमको बस एक दो बार अनुभव कराया जाए, उसके बाद तुम एडिक्ट हो जाओगे। तो अनुभव नहीं, अनुभव का मतलब है अवेयरनेस, डिज़ायर्स को लेके अवेयरनेस को पैदा करना कि ये क्या कर रही हैं चीज़ें, ये सचमुच में सुख ला रही हैं, और जो हार्मलेस चीज़ें हैं उनको करके देख लो। बाकी दूसरों लोगों का अनुभव भी तुमको सिखाने के लिए ही है, तो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, तो उनसे देख कर, जाग कर, जितनी जागृति आती जाती है, अवेकनिंग, उतनी डिज़ायर्स रिफॉर्म होती चली जाती है। बच्चा होता है, उसकी खास किस्म की डिज़ायर्स हैं, बड़े होते हैं तो डिज़ायर्स बदलती। इसलिए नहीं कि उसने उसकी कामना की थी, उसको अपनी डिज़ायर्स समझ में आ गई थी। जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको समझ में आ गई कि फिर उसके नई डिज़ायर्स पैदा हो गई। अब जैसे मान लो पढ़ने की, एक बच्चा है, कॉमिक्स पढ़ रहा है, कार्टून नेटवर्क देख रहा है, बड़ा हुआ, उसको बात समझ में आ गई, कब उसकी कॉमिक छूट गई, कार्टून नेटवर्क छूट गया, उसको पता ही नहीं चलता। फिर उसके अंदर कुछ और गंभीर ज्ञान की बातें, कुछ और जीवन को दिशा देने की बातें वो आकर्षित करने लगती हैं। एक दिन वो समझ में आ जाती हैं तो वो भी गिर जाती हैं, वो भी पीछे छूट जाती हैं। तो हमको धीरे धीरे अपने इस यात्रा में ज़्यादा संवेदनशील और सजग होते चलना है, और डिज़ायर्स के पड़ाव अपने आप बदलते चले जाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक डिज़ायर जिसको कहते हैं, स्पिरिचुअल डिज़ायर, वो भी डिज़ायर है। डिज़ायर्स में इतना भी नहीं उलझें। लोग कहेंगे स्पिरिचुअल डिज़ायर, तो डिज़ायरलेस में डिज़ायर क्यों? यस, इट इज़ डिज़ायर, इट शुड बी। डिज़ायरलेसनेस तो जाएगी तब जाएगी ना, लेकिन अभी तो डिज़ायर्स के बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हैं, बहुत सारे लेवल हैं। यानी कि तुम कॉमिक पढ़ने की डिज़ायर रख रहे हो, और फिर तुम किसी संबुद्ध सद्गुरु के वचन पढ़ने और समझने की कोशिश या डिज़ायर कर रहे हो। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन है डिज़ायर। डिज़ायर्स की ट्रांसफॉर्मेशन है, और तुम्हारी जागरूकता के साथ एक दिन वो बदल जाएंगे।